हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस 2023 12वीं बोर्ड की 2023 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स के अति महत्वपूर्ण अनुमानित लघु उत्तरीय प्रश्नों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप गेस्ट क्वेश्चंस को उत्तर सहित हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने जा रहा हूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1, कला संबद्ध स्रोत क्या है? व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस? वैसे दो प्रकाश स्रोत जिनसे उत्पन्न होने वाली प्रकाश तरंगों का आयाम तथा आवृत्ति समान हो, परंतु उन दोनों प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नियत रहे, अर्थात कलांतर समय के साथ नहीं बदले, नहीं परिवर्तित हो, तो वे दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। Two light sources are said to be coherent if the phase difference between the light waves producing from two sources remains constant with time. दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत का उदाहरण यंग का द्विछिद्र प्रयोग व्यवस्था तथा फ्रेनेल का द्विप्रिज्म, इन दोनों में दो कला संबद्ध स्रोत उत्पन्न होते हैं या उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस आर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड बाइप्रिज्म अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2, संतोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण की दो आवश्यक शर्तों को लिखें। राइट 2 नेसेसरी कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। संतोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पहली शर्त है, फर्स्ट कंडीशन इज, दोनों प्रकाश स्रोतों को कला संबद्ध कोहेरेंट होना चाहिए, अर्थात दोनों प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर नियत होना चाहिए। अगर दो प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर नियत होता है, उन दोनों प्रकाश स्रोतों को कला संबद्ध कहा जाता है। टू लाइट सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट सोर्सेस। तथा दूसरी शर्त है, सेकेंड कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संतोषी व्यतिकरण की दूसरी शर्त है, दोनों प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ टू लाइट वेव्स producing from two coherent sources should be equal or nearly equal। यदि संतोषी व्यतिकरण की दो शर्तों से अधिक शर्त अगर 12 बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स में पूछा जाए तो तीसरी शर्त होगी, उसे मैं बताता हूं, आप लोग इसे नोट कर लें। संतोषी व्यतिकरण की तीसरी शर्त है, दोनों रेखा चित्रों को संकीर्ण पतला होना चाहिए। टू स्लिट्स शुड बी नैरो। तथा चौथी शर्त, आवश्यक शर्त है संतोषी व्यतिकरण, फोर्थ कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज, प्रकाश स्रोतों को एक वर्णी होना चाहिए, अर्थात प्रकाश स्रोतों को केवल एक तरंग लंबाई का प्रकाश उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। टू सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्यतिकरण एवं विवर्तन में दो अंतर बताएं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। पहला अंतर, व्यतिकरण तथा विवर्तन में पहला अंतर, फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। व्यतिकरण की घटना दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से, आपस में मिलने से उत्पन्न होती है।
Interference is produced by the superposition of light waves producing from two coherent sources, जबकि विवर्तन की घटना एक ही तरंगाग्र सेम वेव फ्रंट के विभिन्न बिंदुओं से उत्पन्न या उत्सर्जित होने वाले द्वितीयक तरंगिकाओं के सेकेंडरी वेवलेट्स के अध्यारोपण आपस में मिलने से उत्पन्न होती है। विवर्तन की घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से उत्सर्जित होने वाले द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण द्वारा उत्पन्न होती है। डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूसिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए सिंगल वेव फ्रंट। व्यतिकरण तथा विवर्तन के बीच दूसरा प्रमुख अंतर है कि व्यतिकरण फ्रिंजें अर्थात चमकीली तथा काली व्यतिकरण धारियाँ व्यतिकरण फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न आर ऑफ इक्वल विड्थ, जबकि विवर्तन की घटना में किसी विवर्तन प्रतिरूप में विवर्तन फ्रिंजें अर्थात चमकीली तथा काली विवर्तन फ्रिंजें असमान चौड़ाई की होती हैं, बराबर चौड़ाई की नहीं होती हैं। डिफ्रैक्शन फ्रिंजेज आर ऑफ अनइक्वल विड्थ। दिस इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इसके अलावा एक अन्य इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, अंतर है व्यतिकरण तथा विवर्तन में। नंबर 3, अगर दो से अधिक अंतर व्यतिकरण तथा विवर्तन में पूछा जाए तो उस स्थिति में व्यतिकरण प्रतिरूप के का निम्नतमा अर्थात मिनिमा, जहाँ अंधकार होता है, डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है, वह पूर्णतः काले होते हैं। अर्थात किसी व्यतिकरण प्रतिरूप के निम्नतमा मिनिमा पूर्णतः काले होते हैं। दैट इज मिनिमा ऑफ ए डिफ्रैक्शन पैटर्न आर कंप्लीटली डार्क, जबकि विवर्तन प्रतिरूप के निम्नतमा मिनिमा पूर्णतः काले नहीं होते हैं। दैट इज मिनिमा ऑफ ए डिफ्रैक्शन पैटर्न आर नॉट कंप्लीटली डार्क। A very important short answer type guess question नंबर 4, ब्रूस्टर का नियम लिखें। राइट ब्रूस्टर्स लॉ। इस शॉर्ट क्वेश्चन का 12th बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स की 2023 की परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। ब्रूस्टर का नियम बहुत इम्पॉर्टेंट। किसी माध्यम का अपवर्तनांक n, स्मॉल n, उसकी सतह पर आपतित प्रकाश किरण की ध्रुवन कोण की स्पर्श या tan IP के बराबर होता है। अर्थात माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल n संकेत इक्वल्स टू tan IP, जहाँ IP ध्रुवन कोण है, tan IP ध्रुवन कोण की स्पर्श या जिसका अंग्रेजी टेंजेंट होता है, दैट इज tan IP ध्रुवन कोण की स्पर्श या बराबर होता है उस सघन माध्यम के अपवर्तनांक के। उदाहरण के तौर पर सघन माध्यम जैसे कांच हो सकता है, तो कांच का अपवर्तनांक कांच की पृष्ठ पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण के ध्रुवन कोण IP की स्पर्श या tan IP के बराबर होता है। ध्रुवन कोण किसी सघन माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण
का वह विशेष आपतन कोण है जिसके लिए परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, दैट इज n इक्वल्स टू tan IP। दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर का नियम को गणितीय रूप में लिखा जा सकता है n स्मॉल n, जो माध्यम के अपवर्तनांक का संकेत है, बराबर tan IP। ब्रूस्टर का नियम n इक्वल टू tan IP पर आधारित आंकिक प्रश्न प्रॉब्लम्स भी कुछ 12 बोर्ड्स की परीक्षाओं में, फिजिक्स के पेपर्स में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस वीडियो का अंतिम गैस लघुत्तरीय प्रश्न है। पोलराइड क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखें। व्हाट आर पोलराइड्स, राइट इट्स टू यूजेज। पोलराइड एक ऐसी युक्ति है, ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट उत्पन्न किया जाता है। जब किसी पोलराइड, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जिसे P संकेत से सूचित किया गया है, एक पोलराइड को, जब किसी पोलराइड पर कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, अध्रुवित प्रकाश में विद्युतीय सदिश के दोनों घटक एक कागज़ के तल में कंपन करने वाला, जिसे तीर के द्वारा दर्शाया गया है, तथा दूसरा कागज़ के तल के लंबवत कंपन करने वाला वैद्युत सदिश का दूसरा घटक, जिसे डॉट के संकेत से दर्शाया गया है। तो दोनों अध्रुवित प्रकाश में प्रकाश के विद्युत सदिश के दोनों लंबवत घटक उपस्थित होते हैं। तो यह एक अध्रुवित प्रकाश है। तो जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड पर आपतित होता है, तो पोलराइड प्रकाश के वैद्युत सदिश इलेक्ट्रिक वेक्टर के केवल एक घटक, जो कि पोलराइड के अक्ष के समानांतर होता है, अर्थात कागज़ के तल में कंपन करने वाला जो घटक है, जिसे ऊपर नीचे तीर के द्वारा दर्शाया गया है, तो पोलराइड केवल उस घटक को ही पार कराता है जो पोलराइड के अक्ष के समानांतर हो। मतलब विद्युत सदिश का वह घटक जो पोलराइड के अक्ष के समानांतर हो, या कागज़ के तल में कंपन करने वाला विद्युत सदिश के घटक को पार कराता है अपने से होकर, जबकि दूसरे विद्युत सदिश के दूसरे लंबवत घटक को, जिसे डॉट के द्वारा दर्शाया गया है, उसे रोक देता है। इस प्रकार पोलराइड से निर्गत होने वाला प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। अब पोलराइड के दो उपयोग। पोलराइड का पहला उपयोग है धूप के चश्मे में, तथा दूसरा मुख्य उपयोग है रेलगाड़ी एवं वायुयान, हवाई जहाज की खिड़कियों में। पोलराइड इज ए special device which is used to produce plane polarized light as shown in this figure. A polaroid only allows to pass the component of electric field vectors which vibrate along its axis or in the plane of paper as directed by double arrow, while the polaroid blocks the other perpendicular component of electric vectors which oscillate perpendicular to the plane of paper. Now, two usages of polarids are: number one, in sunglasses, and number two, in the wind pen
in the wind pans of trains and aeroplanes. इस इम्पॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप गेस्ट क्वेश्चन के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। इसके अलावा जिसमें केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुमानित लघुत्तरीय प्रश्नों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप गेस्ट क्वेश्चंस को उत्तर सहित डिस्कस किया गया। इसके अलावा तरंग प्रकाशिकी में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 में प्रकाश का व्यतिकरण, फ्रिंजों की चौड़ाई पर आधारित प्रश्न बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2d तथा प्रकाश की महत्तम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आई मैक्स अपॉन आई मीन इक्वल्स टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर फार्मूला पर बेस्ड आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप प्रॉब्लम्स को, लघुत्तरीय आंकिक प्रश्नों को दूसरे वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।